ऋषि गौतम संवाद के माध्यम से धर्म चर्चा चल रही है। कल श्रवण किया था पुच्छामि ते महाभाग, इस वाक्य पर केशी जिज्ञासा कर रहे हैं, हे महाभाग्यवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके अनंतर आगमकार कह रहे हैं, तौ केशिम भुवन्तु तु गोइमो इणमब्बवि। तौ केशिम भुवन्तु तु गोइमो इणमब्बवि, कि इसके बाद ऐसा कहने वाले केसी महाराज को गौतम ने इस प्रकार कहा। तवो यानी बाद में। केसी शर्मण बोल रहे थे तो गौतम स्वामी बीच में नहीं बोले, बाद में बोले। केसी शर्मण को सुनने के बाद में बोले। पूरी बात पहले सुनी फिर बोले। कोई बात आपको कह रहा है तो आप लोग बीच में ही बोलना शुरू करते हो कि पहले सामने वाले को सुनते हो? सामने वाला बात पूरी करता नहीं है, उससे पहले ही, जबकि तरीका ये नहीं है। कितनी छोटी छोटी चीजें आगमकार बता रहे हैं कि बाद में गौतम स्वामी बोल रहे, पहले सुना, बीच में बात नहीं काटी। हम लोग अपनी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दो व्यक्ति मिलते हैं तो बहुत बार तकरार हो जाती है। एक कहता पहले तू मेरी सुन, तो दूसरा कहता नहीं पहले तू मेरी सुन। अब वो विवाद चलता है, एक कहता तू मेरी सुन, पहले वो बोलता नहीं तू मेरी सुन। और फिर एक जना बोलता है और दूसरा सुनता नहीं है। वो इंतजार करता है कि कब ये चुप हो और कब मैं अपना। लेकिन तरीका यहां पर बताया कि पहला यदि कुछ बोल रहा है उसको सुने, उसके बाद बोले। और भुवंतम कैसे सुनना, बोलते हुए को कैसे सुनना। कैसे सुनते हो? आगमकार कहते हैं कान और मन लगा करके सुनना। अन्य मनस्क बनकर नहीं सुनना। सुनने के लिए अपना तरीका है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कान कहीं और है,
मन कहीं और है, आंखें कहीं और हैं, कोई तालमेल नहीं है। कि जो बोल रहा है उसको गौर से सुनना, उसे ध्यान से सुनना। और यदि गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो प्रवचन सभा में कोई भी आ रहा है उसकी तरफ हमारी निगाहें नहीं जाएंगी। शोर होगा, आने की आहट भी होगी, लेकिन हमारी आंखें उसका पीछा नहीं करेगी यदि सुनने की तरफ हमारा मन होगा। और सुनने का यही तरीका कि आंखों से सुने। किससे सुनना? आंखों से सुनना। और आंखों से यदि सुनने लग गए तो ध्यान इधर उधर नहीं होगा। आंखों से सुनना और आंखों से सुनाना बहुत रहस्य है। वक्ता के लिए, सफल वक्ता के लिए एक नियम गया है। जो सफल वक्ता होता है उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैंने जो बोला वो तुम्हें पसंद आया क्या। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफल वक्ता आंखों से बोलता है। वो बोल रहा है, लेकिन सामने जो भी बैठे हैं उनके आंखों में आंखें डाल करके वो बात करता है। और सामने वाले सुनने के हाव भाव को देख करके, चेहरे को देख करके वक्ता समझ जाता है कि मैं जो बोल रहा हूं सामने वाले को पसंद आ रहा है, सामने वाला रुचि से सुन रहा है, मेरा विषय सही चल रहा है। तो सुनाना भी आंखों से, सुनना भी आंखों से। आप लोग आंखों से नहीं सुन पाते और आंखों से सुन नहीं पाते हैं, इसलिए आंखें इधर उधर घूमती ही रहती हैं। जरा सा आहट हुआ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये सुनने का तरीका सही नहीं। और यही आगमकार कहते हैं भुवंतम है, बोलते हुए को सुनना मन से, कान से। बिना मन का सुनेंगे और सामने वाले ने पूछ लिया, भाई मैंने बोला क्या था, तुम इसका जवाब दो। अब ध्यान तो था ही नहीं, अब पता ही नहीं है सामने वाले ने क्या बोला। बहुत से लोग होते हैं अगर उनके काम की बात होती है तो भले ही कम सुनाई देता हो, फिर भी सुन लेते हैं। और यदि काम की बात नहीं है तो चाहे कितने ही जोर जोर से बोलो, फिर भी बोलेंगे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। भाई घर में ननंद आई हुई है और माँ बेटी बात कर रही है, उस समय घर की बहू के कान
सुनने की शक्ति कितनी बढ़ जाती है। चाहे किचन में काम कर रही है, लेकिन कान किधर रहेंगे? अब सारा ध्यान दूसरी तरफ है, तो चाहे दूसरे कमरे में बैठे हुए बात कर रहे हैं, बड़े मंद स्वरों में बात कर रहे हैं, फिर भी सुनाई दे जाता है। और न केवल सुनाई दे जाता है, बल्कि दिमाग में याद भी हो जाता है। तो तवो भुवंतम, पहले केसी शर्मण बोले तो गौतम स्वामी बीच में नहीं बोले। नोट करते रहो कैसे संवाद करना। कल बात बताई थी प्रिय से संबोधन कैसा देना, प्रिय संबोधन। दूसरी बात, कोई बोले तो अगले को सुनो, उसकी बात बीच में मत काटो। और सुनना हो तो भी घोर से सुनो, अगले को लगे कि नहीं ये मेरी बात सुन रहा है। तो केसी को सुनने के बाद गौतम कहने लगे, पूछ भंते जे इच्छन्ति। भंते कितना आदर सूचक शब्द है कि आपको जो इच्छा है वो पूछो भगवान। गौतम स्वामी केसी मुझसे पूछ रहे हैं, ये सोच करके गुब्बारे जैसे फूले नहीं है कि वो बड़े होकर के मुझसे पूछ रहे, कि वो बड़े होकर के मुझसे पूछ रहे हैं। अभिमान तो आएगा ना, लेकिन गौतम स्वामी वो ही विनम्रता। उनकी सोच है ये बड़े होकर भी इनका बड़प्पन है जो ये मुझे सम्मान दे रहे हैं, जो ये मुझे इतना आदर दे रहे हैं, मुझे महाभाग कहकर के संबोधन कर रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है। बड़े के बड़प्पन को स्वीकार करते हैं कि जो इतना आदर मुझे दे रहे हैं, मेरे सामने अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, तो ये इनका बड़प्पन है, अज्ञानता नहीं। तो बहुत कुछ आगमों के इन शब्दों के माध्यम से हम सीख सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो जीवन के हर पल काम आती है। वरना बड़ा यदि छोटे को कुछ पूछ ले तो छोटा तो उसकी भावनाएं, उसका अभिमान चरम पर पहुंच जाता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन दोनों ही ऐसे भाग्यशाली। गौतम स्वामी का मन इतना निर्मल है कि जरा सा भी अभिमान नहीं, लेश मात्र भी अभिमान नहीं। बंधु
संतों के जीवन में या संतों के पास दो कोहिनूर हीरे होते हैं। और एक कोहिनूर हीरा भी मिल जाए तो भी कंगालियत खत्म हो जाए। तो संतों के पास दो कोहिनूर हीरे, श्रुत का और चारित्र का। ज्ञान और चारित्र। ये ऐसे कोहिनूर हीरे संत के पास होते हैं, लेकिन इन हीरों को पाकर के यदि संभाल नहीं पाते हैं तो ये हीरे होते हुए भी कंगाल बन जाता है। निर्मल चारित्र की आराधना कोई साधक कर रहा है, और उस समय यदि ये सोच रहती है ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी आत्म विशुद्धि के लिए कर रहा हूं, मैं निर्मल चारित्र का पालन कर रहा हूं, तो किसी पर उपकार थोड़ी कर रहा हूं, मैं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं। और जब स्वयं पर उपकार कर रहा हूं, स्वयं की आत्मा का कल्याण कर रहा हूं, तो इसमें अभिमान जैसी क्या बात होगी? भाई कोई कठोर क्रिया का पालन कर रहा है तो स्वयं के लिए कर रहा है, स्वयं की आत्मा के लिए कर रहा है, तो इसमें अभिमान जैसी बात क्या होगी? कोई दूसरे के लिए तो नहीं कर रहा है, स्वयं का काम है। और यदि स्वयं का काम करते हुए यदि अभिमान आ जाए तो मिला तो कोहिनूर था लेकिन फिर भी कंगाल हो गए। ये जिन शासन की दुनिया बड़ी निराली है। अब ज्ञान की आराधना साधना स्वयं के लिए होती है, स्वयं की आत्मा निर्मल बने, स्वयं की आत्मा उज्जवल बने, इसके लिए श्रुत की आराधना होती है। और श्रुत की आराधना करते हुए, आगमों की साधना करते हुए ज्ञान उपार्जित हो गया, ज्ञान हासिल कर लिया, और ज्ञान कोहिनूर हीरा है। लेकिन उसके बाद यदि अभिमान आ गया, यानी हीरा होने के बाद भी कंगाल हो गया। कोई 14 पूर्वधर मुनि हैं और वो सर्वज्ञ से जिज्ञासा करे, केवली से जिज्ञासा करे, भगवान मैंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया है, तो मेरे लिए अब अज्ञात विषय अधिक है या ज्ञात विषय अधिक है, कि मैंने जाना हुआ जो है वो अधिक है या नहीं जाना हुआ अधिक है। और उस समय केवली भगवंत समाधान देते हैं कि आयुष्मान, एक चिड़िया है, समुद्र में से चोंच पानी से भर ली, तो उस चिड़िया के चोंच में पानी अधिक है या समुद्र में पानी अधिक है?
चिड़िया की चोंच में पानी अधिक है या समुद्र में पानी अधिक है? भगवान, चिड़िया की चोंच में पानी तो कितना गाया और समुद्र में पानी तो अथाह है। केवल ही कहते हैं आयुष्मान बस ऐसा ही समझ। 14 पुरों का ज्ञान जिसने हासिल किया वो समुद्र के सामने चिड़िया के चोंच में पानी के समान है। सिर्फ इतनी सी जानकारी, अज्ञात तो बहुत रह गया। अब जब 14 पूर्वधर का ज्ञान भी समुद्र के सामने चिड़िया की चोंच में आए जितना पानी, तो वर्तमान में तो ज्ञान बचा ही कितना है? कुछ भी नहीं। वर्तमान के अंदर तो परमात्मा की वाणी बहुत थोड़ी, और उस थोड़ी सी वाणी में से भी जरा सा कुछ याद हो गए, कुछ आगम कंठस्थ हो गए, कुछ जानकारी हो गई, तो भी आदमी कितना अकड़ जाता है। मेरे को इतनी जानकारी हो गई, मेरे को इतना ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान हुआ कहां इतना? अरे जब 14 पूर्वों का ज्ञान भी कुछ नहीं, तो 32 आगमों में से 10 आगम याद हो गए, 25 आगम याद हो गए, और हम फूल रहे हैं, तो ये अभिमान है, और ये श्रुत रूपी हीरे को पाकर भी कंगाल बनने जैसा है। तो यहां पर गौतम स्वामी इतने विनम्र हैं, अपने ज्ञान का जरा सा भी अभिमान नहीं, क्योंकि वे सब जानते हैं। इसीलिए अभिमान नहीं है। अभिमान कषाय ये मानव में सबसे ज्यादा होता है। क्रोध नारकियों में सबसे ज्यादा होता है, कपट आदि पशु में, और लोभ देवताओं। तो मान इंसान में सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद गुस्सा आदि है। गुस्सा आता है कितनी देर तक? 2 दिन। कितना लंबा चलता है? कितना लंबो चाले? क्रोध। आगमकार कहते हैं किसी भी कषाय का उदय, चाहे क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, किसी भी कषाय का उदय अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रहता है। क्रोध आया, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो फिर अपना जो गुस्सा होता है, जो सालों सालों चलता, वो क्या है? आगमकार कहते हैं कोई भी कषाय उदय में आया है तो 48 मिनट से अधिक नहीं। लेकिन देखते हैं प्रत्यक्ष, गुस्सा सालों साल लंबा। तो उसका समाधान देते हुए कहते हैं वो गुस्सा नहीं, गुस्से की पकड़ है।
गुस्सा तो आया ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट, उससे लंबा नहीं चलता है। उसके बाद हम उसको पकड़ लेते हैं और वो पकड़ बहुत लंबी चलती है, चाहे गुस्से की है, चाहे अभिमान की है, चाहे कपट की है, चाहे लोभ की है। तो अभिमान ये मानव जाति में सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए आगमकार कहते हैं खेला सवावा जहियवा वंता सवावा जहियवा, कि अभिमान कफ के समान है, ये अभिमान है वमन के समान है। कफ जमा हो जाता है गले में, छाती में, तो ये अभिमान भी कफ के समान घृणित है। कफ को कोई पसंद थोड़ी करता है, उल्टी को कोई पसंद थोड़ी करता है। इसी प्रकार अभिमान है, घृणित है, इसको छोड़ने का यत्न होना चाहिए। और जब ये हमारे जीवन में कम हो जाता है, क्योंकि छद्मस्त में अंश तो रहता है, कषायों का अंश तो रहेगा ही, लेकिन वो पकड़ बहुत ढीली हो जाती है, तब जाकर के एक केसी गौतम जैसी घटना घटित होती है। गौतम स्वामी कह रहे हैं केसी शर्मण से, पूछ बनते जय इच्छमते, कि हे भगवान, जो आपकी इच्छा हो वो परीक्षा करो। और ये सुनकर के केसी शर्मण क्या जिज्ञासा करते हैं, क्या पूछते हैं, ये घटनाक्रम आगे के प्रवचन में चलेगा। ये कथा है जेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी, ये कथा है जेल नारानी की, ये कथा है जेल नारानी। तो पिछले 30 दिनों से, 1 महीने से रानी चेलना की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं और लगभग अपने अंतिम चरण के अंदर ये चेलना की कथा चल रही है। आज शुक्रवार हो चुका है और रविवार के दिन इस कथा का समापन रहेगा और सोमवार से एक नया चरित्र आपके सामने ला रहे हैं। अमर दोस्ती की अमर दास्तान के रूप में श्री कृष्ण सुदामा चरित्र, एक दोस्ती की अमर कथा है। एक दोस्ती को श्री कृष्ण ने इस रूप से परिभाषित किया कि लगभग 5000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी दोस्ती का कोई जिक्र होता है तो श्री कृष्ण सुदामा का नाम जुबान पर आता है। तो बहुत प्यारी कथा सोमवार से शुरू करने का मानस रहेगा। प्रसंग कोणी का चल रहा है।
जब जीवन के अंदर लोभ आ जाता है तो सब बर्बाद कर देता है। क्योंकि आगमकार कहते हैं लोहो सब विनाशनो। लोभ ऐसा कसाय है जो सब बर्बाद कर देता है। क्रोध से प्रीति खत्म होती है, मायाचारी से मित्रता खत्म होती है, अभिमान से विनय खत्म होता है, लेकिन लोभ तो सब कुछ खत्म कर देता है। और लोभ की ताकत, लोभ की शक्ति इच्छा है। अगर इच्छाएं कम हो जाए तो लोभ ऑटोमेटिक कम हो जाए। और जब तक इच्छा बेशुमार है लोभ कम नहीं हो सकता। तो प्रयास ये होना चाहिए इच्छाएं कम करने का। श्रेणी की इच्छाएं इतनी हैं, इतनी इच्छाएं हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक ऐसा प्रसंग आता है, कोणी की इच्छाएं इतनी हैं, इतनी इच्छाएं हैं जिसकी कोई हद नहीं। और एक ऐसा प्रसंग आता है, कोणिक भगवान के चरणों में उपस्थित होता है और भगवान से जिज्ञासा करता है, कोणिक प्रभु चक्रवर्ती कितने होते हैं? कितने होते हैं? 12। पर वो चक्रवर्ती की गति कौन सी होती है? अगर सत्ता से चिपक करके रहेगा तो नरक में जाकर के चिपकेगा, और सत्ता से अलग हो गया तो कर्मों से भी अलग हो जाता है। पुनः पूछा, चक्रवर्ती की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो कहा चक्रवर्ती की इतनी रानियां होती हैं, प्रमुख रानी श्रीदेवी होती हैं, और कहा वो पटरानी मर करके कहाँ जाती है? छठी नरक में जाती है। और अपना भविष्य पूछा तो भगवान ने कहा तू भी छठी नरक के अंदर जाएगा। कोणी को ये बात नहीं जची, उसके अभिमान को ठेस लगी, उसे अभिमान को धक्का लगा कि नहीं, जहां पर स्त्री जाएगी वहां पर मैं आदमी होकर के जाऊं, ये तो मेरी गरिमा के खिलाफ है। कि मैं आदमी हूं और परमात्मा कहते हैं चक्रवर्ती की पटरानी छठे नरक में जाती है और मैं भी छठे नरक में जाऊंगा, तो मेरे अंदर खूबी क्या रही? परमात्मा से कहने लगा प्रभु मुझे तो 13वां चक्रवर्ती बनना है। भगवान कहने लगे कोणिक एक
काल के अंदर 12 चक्रवर्ती ही होते हैं, 13 चक्रवर्ती होते नहीं। लेकिन कौणिक कहता है मुझे तो 13वां चक्रवर्ती बनना है, और उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मुझे बताओ। भगवान कहते हैं चक्रवर्ती 9 निधियों का मालिक होता है, 14 रत्नों का मालिक होता है। लेकिन कौणिक ऐसा होता नहीं है। लेकिन कौणिक ने भगवान को चैलेंज दे दिया कि मैं 13वां चक्रवर्ती बनूंगा, कि नरक में जाना ही है तो 6ठी क्यों 7वीं में जाऊंगा, आखिर स्त्री से मुझे आगे रहना है, आखिर आदमी हूं। ये अभिमान। और कौणिक नरक की प्रतिस्पर्धा करने लगे। कंपटीशन अच्छे का होना चाहिए, लेकिन कौणिक बुरे का कंपटीशन कि नरक में जाना ही है तो 6ठी में क्यों 7वीं में जाऊंगा, लेकिन चक्रवर्ती बनूंगा। होता है ना कि मैं तो बर्बाद होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन तुझे बर्बाद करके रहूंगा। और ऐसा कैरेक्टर कौणिक का कैरेक्टर होता है। तो कौणिक की इच्छाएं इतनी इच्छाएं, प्रभु कहते कौणिक ऐसा हो नहीं सकता, और प्रभु को कहता मैं ऐसा करके बताऊंगा। ये लोग हमेशा सब कुछ बर्बाद करता है, और यही कौणिक 13वें चक्रवर्ती बनने के लालच में उस लोभ में जल करके भस्म हो जाता है। ये बात की स्टोरी है। तो ये कौणी का लोभ, कौणी का लालच ने केवल स्वयं को बर्बाद किया, बल्कि सबको बर्बाद किया। एक बार कौणिक भोजन कर रहा था, और उसका छोटा बेटा उदय कुमार कौणिक की गोद में है। कौणिक झीम रहा है। अब वो छोटा सा बच्चा उदय कुमार, उसने कौणिक की थाली में मूत्र कर दिया। अब कौणिक को गुस्सा नहीं आया है, बच्चा है, जानकारी नहीं। और जितने भोजन में मूत्र गिरा था, उस भोजन को अलग करके उन्हें झीमने लग गया, और अपनी माता चेलना से कहने लगा, माता श्री, है कोई इस दुनिया में मेरे जैसा पिता जो अपने बेटे से इतना प्यार करता है? कोई कि बेटे ने मेरी भोजन की थाली में मूत दिया, लेकिन फिर भी मैंने उस भोजन की थाली को दूर नहीं किया है, बल्कि भोजन करना। कि बोलो माता, ऐसा पिता आपने कहीं देखा है? और तब चेलना
क्या प्रत्युत्तर देती है और उस प्रत्युत्तर का क्या रिएक्शन होता है, ये आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी, ये कथा है रानी की, ये कथा। आज के पचखान में एकास्नान व्यासनान, आज का पचखान एकाश्नम व्यासनम पचकामी अर्यन सिद्धोदय के साक्षी से मनसा वैसा क्या हो आइंबिलम पचकामी अर्यन सिद्धोदय के साक्षी से लेवालेयनम नेत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री उपवास हो। चौथम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम नेत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि अरहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि शाहू शरणम पवजामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचना।